बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। आज हम बेकरी से बेहतर और मज़ेदार रस घर पर तैयार करेंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, फुल वॉच कीजिएगा। सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना तो आप बाजार से बहुत ज़्यादा बेहतर रस घर पर बना पाएंगे। मैदा लिया है 230 ग्राम्स। अब ऐड कर देंगे आइसिंग शुगर, ये पीसी हुई चीनी है, मोटी वाली यूज़ नहीं करनी। 2 टेबलस्पून ऐड की है। मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून। किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, बस टी वाला यूज़ नहीं करना। ईस्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। तो ये ऐड करने से डो बहुत अच्छी सी राइज हो जाएगी। 1 टीस्पून के करीब मैंने ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से पानी ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह से चम्मच की मदद से पहले मिक्स करें। तो पानी ऐड करते जाना है और अच्छी सी एक स्मूथ सी डो रेडी कर लेनी है। ज़्यादा भी पतली नहीं करनी, बस नॉर्मल सी ही रेडी करनी है। तो ये हाथ पे चिपकेगा क्योंकि इसके अंदर शुगर भी है, मिल्क पाउडर भी है, तो ये हाथ पे बहुत चिपकता है। तो पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी स्मूथ सी एक डो रेडी हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। तो अब मैं इसको किसी बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो यहाँ पे बॉल के अंदर मैंने ऐड कर दी है। अब इसको ढक कर रख देंगे जब तक कि ये राइस नहीं हो जाती। 1 घंटा हमने डो को रखा था। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त राइस हो गई है, एक जाल सा बन गया है। तो आपने इसको दोबारा से नीट कर लेना है। प्लेन सरफेस के ऊपर ऑयल लगा दिया है और ऑयल लगा के हमने इसको अच्छी तरह से मसल लेना है। ये देखें बिल्कुल इसी तरह खींच कर आप इसको फोल्ड करते जाएं और हाथों पे ऑयल लगाते जाएं और सरफेस पे भी ऑयल लगाते जाएं जब तक ये स्मूथ नहीं हो जाता। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती स्मूथ हो चुकी है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। जो जाल बना था वो हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त ये देखिए स्मूथ हो गई है। तो अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े रेडी कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रस का साइज़ जितना आपको पसंद हो कर सकते हैं, लेकिन आप छोटे बनाइएगा, ये अभी राइज होंगे। तो तमाम मैंने पेड़े बना लिए थे। अच्छी तरह से सरफेस पे ऑयल लगा देंगे ताकि जब हम बेक करेंगे तो ये ऊपर से फटे ना। घर की कोई सी भी पतीले का ढक्कन आप ले लें और उसके ऊपर बटर पेपर रख बेक कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसका यूज़ किया है, सांचे का यूज़ इसलिए नहीं किया कि काफ़ी लोगों के घरों में सांचे अवेलेबल नहीं होते। हम इन पेड़ों को राइज होने के लिए छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह देखें पूरे 1 घंटे के बाद मैंने चेक किया है और ये कितने बड़े बड़े अपने साइज से हो गए हैं माशाल्लाह। अब हम इनको बेक कर लेंगे। रस को बेक करने के लिए मैंने एक पतीला ले लिया है, उसके दरमियान में रखा है एक स्टैंड और बहुत अच्छी तरह इसको मैंने गरम कर लिया है। पतीला गरम होना चाहिए ताकि उसके अंदर हीट बन जाए। अब हम इसके अंदर आराम से अपने प्यारे से रसों को रखेंगे और ढककर बेक कर लेंगे 30 मिनट्स के लिए। यहाँ पर फ्लेम को स्लो कर देना है। तो ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से बेक हो चुके हैं, लेकिन अभी ये हाफ़ बेक हुए हैं, यानी कि अभी ये बंस रेडी हुए हैं। तो अब रस बनाने के लिए पहले बंस को ठंडा कर लेते हैं। देखिए कितने नरम है, कितने सॉफ्ट है और कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। दरमियान से कट कर लेंगे, 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे जैसे रस के होते हैं। तो तमाम बंस को मैंने कट कर लिया है। माशाल्लाह से 10 रस रेडी होंगे नॉर्मल साइज के। तो अब दोबारा से हम बेक कर लेंगे। पतीले को प्री हीट किया हुआ है, इसके अंदर बंस को रख के अच्छी तरह से बेक कर लेना है। 1 मिनट पहले एक साइड कुक करनी है, फिर उसके बाद टर्न करके 10 मिनट्स के लिए दूसरी साइड को कुक कर लेना है। तो चेक कर लेते हैं। देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से रस हमारे रेडी हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया है। बाज़ार से कई गुना बेहतर रस आप घर पे बना सकते हैं। जस्ट 230 ग्राम्स मैदे के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। ये देखें कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी थी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आपकी तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।